आज की हमारी पहली क्लास होगी एग्रोनॉमी के ऊपर यानी शस्य विज्ञान के ऊपर। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फसल परीक्षा में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्रोनॉमी हमारा क्या होता है। तो देखिए एग्रोनॉमी, एक मिनट जी, एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान हमारी कृषि विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम फसल, मृदा और पर्यावरण का प्रबंधन कि उनको हम कैसे मैनेज करें इसका हम अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, सॉइल एंड इन्वायरमेंट। तो ये थी इसकी एक परिभाषा। आगे चलते हैं। तो देखिए एग्रोनॉमी जो हमारा होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी हमारा दो शब्दों से मिलके बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है हमारा एग्रोस और दूसरा शब्द होता है नॉमस। अब यहाँ पे देखिए कि एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी फील्ड को हिंदी में हम कहते हैं खेत और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो हम ये कह सकते हैं कि खेतों के प्रबंधन का अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत से एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिएगा। पूछता है कि एग्रोनॉमी हमारा किस भाषा से लिया गया है। तो हमारे एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है, हमारा वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा कि व्हाट वी स्टडी इन एग्रोनॉमी, यानी शस्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड हाउ द सॉइल इंटरेक्ट विद द ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी सबसे पहले हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारी मृदा है वो हमारी फसल के लिए, जो फसल हम उस पर लगाने वाले हैं उसके लिए वो अनुकूल यानी सूटेबल है या नहीं, उसका जल निकास कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है। तो इन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा व्हाट न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर द क्रॉप नीड्स एंड व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई दिस न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे फसल हैं, उनको कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कब देना है और कैसे देना है, इन सब का भी अध्ययन हम अपने शस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा द वे दैट क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप। यानी जो हमारी फसल है वो किस प्रकार बड़ी हो रही है, इसका पूरा अध्ययन करना, उसको छोटे से लेके जब तक वो फसल पूरी तरीके से कटने तक तैयार नहीं हो जाती, उसकी कटाई नहीं हो जाती, तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हाउ क्लाइमेट एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप्स एट ऑल स्टेजेस। यानी पर्यावरण का, हमारा जो मौसम है, जो हमारा पर्यावरण है, उसका हमारे पौधों पे, उसका हमारी फसलों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना। सातवां पॉइंट है हमारा हाउ बेस्ट टू कंट्रोल वीड्स, इंसेक्ट, फंजी एंड अदर क्रॉप्स पेस्ट। यानी जो हमारे खरपतवार होते हैं, जो कीट होती हैं, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उनका प्रभाव हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि जो हमारी उपज हो, जो हमारा पैदावार हो, वो बहुत अच्छे से हो सके। आखिरी पॉइंट है हमारा हाउ टू ग्रो क्रॉप्स इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली वाइल कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम कैसे अपने फसलों का उत्पादन करें ताकि हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और जो हमारा फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा हो और हमारी फसल भी, उपज भी अच्छी रहे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी हमारे शस्य विज्ञान के क्या सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स रखे हैं। पहला है हमारा सॉइल मैनेजमेंट, यानी मृदा का प्रबंधन करना।
ये पहला पॉइंट होता है। 1 मिनट जी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मृदा का प्रबंधन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। कहने का मतलब कि जो हमारी मिट्टी है वो हमारे फसल के लिए अनुकूल है या नहीं है, इसको हम पहले जांचेंगे। अगर वह अनुकूल नहीं है तो हम उसे अनुकूल बनाएंगे, जैसे उसकी निराई गुड़ाई करके। और क्या क्या हम कर सकते हैं, उसमें हम जल निकास का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रॉप सिलेक्शन, यानी कौन सी फसल हमें अपने उस खेत में लगानी है, उस भूमि पर लगानी है, इसका हम चयन करते हैं। क्या वो फसल अच्छी प्रजाति की है या नहीं है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसी है, इन सभी चीज़ों का हम आकलन करते हैं और उसके बाद हम उस फसल को बोते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट, यानी हमने भूमि तैयार कर ली, हमने खेत तैयार कर लिया, हमने उसमें फसल भी लगा दी, अपने बीए भी लगा दिए। अब इसके बाद उस बीए को बड़े होने तक यानी कटाई तक उसका जो हम प्रबंधन करते हैं यानी मैनेजमेंट करते हैं कि हमें आउटपुट अच्छा मिल सके। उसमें निराई गुड़ाई, इंसेक्टिसाइड देना, पेस्टिसाइड्स देना, फर्टिलाइज़र देना, न्यूट्रिएंट्स देना, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत करते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा रिसर्च, यानी जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो नए नए प्रजातियों की खोज करते हैं जो पिछली प्रजातियों से ज़्यादा अच्छी हो, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम रिसर्च करते हैं, नई नई प्रजातियों की खोज करते हैं। तो ये थे हमारे 4 पिलर या फिर 4 सिद्धांत आप कह सकते हैं हमारे एग्रोनॉमी के। कौन कौन से? सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट और रिसर्च। हिंदी में कहें तो भूमि का प्रबंधन, फसलों का चयन, फसलों का प्रबंधन और हमारा रिसर्च। ठीक है, रिसर्च यानी खोज, आविष्कार। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, यानी हमारे एग्रोनॉमी शस्त्र विज्ञान, हमारे शस्त्र विज्ञान का क्या क्या महत्व है, क्यों हमारा ये शस्त्र विज्ञान हमें पढ़ना आवश्यक होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपको पता है कि आजकल आबादी कितनी बढ़ गई है और खेती युक्त जो भूमि है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है, तो खाने की जो मांग है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो कृषि विज्ञान बढ़ती आबादी की खाद्य मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा रसायनों के उपयोग को कम करना, यानी जो इतने फर्टिलाइज़र, जो इतने रसायन हम लोग अपने खेतों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल तो ख़राब होती ही होती है, कुछ फसल अच्छी भी हो जाती है, लेकिन उस फसल को जब हम खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छी होती है। इसीलिए उन रसायनों को कम करना, उनका उपयोग कम करना, ये भी हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है हमारा नई फसल किस्मों के विकास में आवश्यक, यानी हमें नई अगर हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम आगे चल के कुछ नई फसल का भी निर्माण कर सकते हैं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, क्षमा चाहूँगा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जो अधिक सहनशील हो। अगला पॉइंट है हमारा पौधों के विकास के लिए मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाना। ठीक है, मिट्टी की उर्वरा अगर अच्छी होगी, अगर उसके अंदर फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, अगर वो बेहतर होगी, तो हमारी फसल, जो हमारी उपज है, वो हमारी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो हमारे एग्रोनॉमी के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे एग्रोनॉमी यानी शस्त्र विज्ञान के महत्वता को दर्शाते हैं। अब आगे चलते हैं और मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यानी हमारे शस्त्र विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा गया है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो एग्रोनॉमी के हमारे फादर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओपस
रुलैलियम कामो धनम। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन है जो हमारे एग्रोनॉमी के जनक या पिता कहे गए हैं। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे इग्नोर मत करिएगा। एक हमारे एग्रोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेथरो टल। इन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछता है, आपके BHU, JRF और कई एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम में ये पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने या किस एग्रोनॉमिस्ट ने हमारा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किताब लिखा है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जेथरो टल ने कौन सी किताब लिखी थी। तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। आगे चलते हैं। तो देखिए, जेथरो टल ने हमारे 2 चीज़ों का आविष्कार किया था, 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया था। एक सीड ड्रिल और दूसरा हमारा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था या फिर हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का आविष्कार किसने किया था। तो वो थे हमारे जेथरो टल ने। इन्होंने बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री और इन्होंने आविष्कार किया था किसका? सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 शब्द हैं हमारे सामने, एक वीड और एक ज़ीरो टिलेज, जिसको सबसे पहले हमारे जेथरो टल, जो हमारे साइंटिस्ट एग्रोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इसका सबसे पहले जिक्र किया था। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा ये हमारे 2 शब्द कौन कौन से, एक वीड और एक ज़ीरो टिलेज, ये हमारे जेथरो टल द्वारा दिया गया था। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि ज़ीरो टिलेज किसके द्वारा दिया गया था या इसका जिक्र सबसे पहले हमें कहाँ मिला था। तो देखिए, दिया गया था जेथरो टल द्वारा, और इनकी किताब जो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इनकी जो बुक थी, पुस्तक थी, इसमें सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये पहली क्लास पसंद आई होगी। तो अगर प्लीज़ आपको हमारी क्लास पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।